91.2 एफएम पर श्रोताओं, ये आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला है और मैं समाक्षी हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से एक कार्यक्रम लेकर। नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हम आपके लिए विशेष तौर के हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए लेके आते हैं और इस कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाना है, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां हैं उनको पहुंचाना है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम का विषय है पेरेंट्स और बच्चे। जी हाँ, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको जो है एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी देंगे। लेकिन श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने जो भी जानकारी है वो बताना चाहते हैं या कोई भी प्रश्न हो इस कार्यक्रम से रिलेटेड आपके मन में, तो हाँ, आप हमें टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7018117091। नंबर एक बार फिर से 7018117091। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं अपनी दोस्त मीना के साथ आप सभी को। आज फिर मीना मेरे साथ बैठी है स्टूडियो में और मैं और मीना आज आपको पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो बातें हैं, पेरेंट्स और बच्चों की जो पेरेंट्स किस तरह से परवरिश अपने बच्चों की करनी चाहिए, इस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के पहले गीत की ओर और उस गीत के बाद हम कार्यक्रम की आगे की शुरुआत करेंगे। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गूंज अपनेपन की 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है श्रोताओं, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है, एक विशेष टॉपिक पे जो है हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक हमारा पेरेंट्स और बच्चों से रिलेटेड है। श्रोताओं, पेरेंट्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहम महत्व रखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बिना बच्चे अधूरे हैं। पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार देते हैं और बिना किसी भी चीज़ के वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बिना किसी लेन देन के वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। शायद कोई पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है जो हमें इस शिद्दत से मोहब्बत करता है। और बच्चों के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़े रहते हैं। कुछ अच्छा हो तो खुशियाँ बांटते हैं और अगर बच्चों के साथ कुछ बुरा चल रहा हो तो हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके पीछे खड़े रहते हैं। और साथ ही साथ शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान को उसके माता पिता से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। तो आज इसी के रिलेटेड टॉपिक है और मेरे साथ हैं मीना। और मीना, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल समाक्षी, जिस तरह आज आपने टॉपिक लिया हुआ है माता पिता और बच्चों के रिश्ते के बारे में, तो ज़रूर बहुत ही अच्छा और अहम ये टॉपिक है, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसा हमारा सबसे अहम हिस्सा होता है ज़िंदगी का, जो कि हमें किसी लाभ से, किसी भी बेनिफिट के बिना जो है हमसे प्यार करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ हमसे प्यार करते हैं। और साथ ही साथ रंगों वाले फूलों का एक बगीचा जिस तरह होता है, उसी तरह जो है हमारा जो परिवार होता है, अगर माता पिता जो है अच्छे माली की तरह अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो वो फूल भी उसी तरह अच्छे खिलेंगे, उसी तरह उनकी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ बच्चों को भी जी हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, उनकी बात जो है सुननी चाहिए। वो कोई भी बात अगर आपको कह रहे हैं तो ये कभी नहीं होता है कि उस बात का आपके लिए लाभ नहीं होगा। उस वक्त हमें वो बात ज़रूर हमें गलत लगती है, बुरी लगती है, लेकिन बाद में हमें एहसास ज़रूर होता है कि वो बात जो है हमारे माता पिता जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी अपने माता पिता से जो भी बात होती है उनसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत समाक्षी बड़ी बार ये चीज़ हो जाती है कि हम डरते हैं कि अगर हम अपने माता पिता को बताएंगे तो शायद उनका रिएक्ट कुछ अलग होगा या वो हमें नहीं समझेंगे। लेकिन अगर वो बात सही होगी तो ज़रूर हमें वो आगे की ओर प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन अगर वो बात गलत होगी, हमारे लिए भविष्य में वो खतरा पैदा कर सकती है, तो ज़रूर हमें रोकेंगे टोकेंगे। इसलिए अपने माता पिता की बात हमेशा सुनिए और उनका आदर करिए। बिल्कुल मीना, मुझे भी
बेहद आपने अच्छी बातें जो हैं कही हैं कि माता पिता का हमेशा सम्मान करिए। और आजकल के, अगर मैं आज की बात करूँ मीना, तो काफ़ी जो जिस तरह से दौर चल रहा है, समय जो है, समय की काफ़ी कमी जो है वो रह रही है माता पिता और बच्चों के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे आज का, जिस तरह से मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती है, पर कुछ हमारी जो उठने बैठने की जो ये तकनीक बन चुकी है, तकनीक तो नहीं बोलूँगी इसको मैं, कि ऐसी जो स्थिति बन चुकी है आज की टाइम पे कि मॉम डैड दोनों ही जो है वर्किंग है और बच्चे को वो इतना टाइम नहीं दे पाते। तो ये भी ज़रूरी है कि आज के जो भागता दौड़ता जीवन है उसमें बच्चों के लिए माँ बाप को टाइम ज़रूर देना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालें, क्योंकि आजकल जो हमारे घर का माहौल है वो मोबाइल फ़ोन ने बिल्कुल बदल के रख दिया है। मोबाइल फ़ोन को भी इधर मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो घर में जिस तरह का माहौल होता था वो अब पहले की तरह नहीं रहा है। सब जो है अपने अपने फ़ोन को लेकर बैठ जाते हैं और शाम को जो भी पेरेंट्स और बच्चों का वक्त होता है वो एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ अडम्बनाएं बनना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल सोनाक्षी, जिस तरह आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन की जिस तरह आपने बात की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अहम ये बात है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसा हिस्सा बन गया है ज़िंदगी का जो एक दूसरे के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि घर में और कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, कौन हमारे साथ अभी बैठा है, कौन नहीं, क्योंकि हम इतने खो चुके हैं मोबाइल में। और साथ ही साथ बात करें माता पिता की, तो आज का जो दौर, जिस तरह आपने कहा कि दौर चला हुआ है, तो जिस तरह ड्यूटी टाइम मतलब दोनों ही ड्यूटी कर रहे हैं, तो शाम के टाइम पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि माता पिता के साथ साथ बच्चे भी अपने जो रिश्ते के लिए है वो टाइम निकालें, क्योंकि अगर दिन में आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो शाम का टाइम होता है डिनर का, तो आप उस टाइम अगर साथ डिनर करते हैं और साथ ही साथ बातें एक दूसरे से अपनी शेयर करते हैं, तो उससे ये तो साथ ही ये होता है कि अपनी बात आप रख रहे हैं, अपनी बात शेयर कर रहे हैं, एक दूसरा जो है समाधान उन बातों का कर सकता है। और साथ ही साथ माता पिता से मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर टाइम निकालें, और उससे जो है शाम के टाइम में अगर आप ये ज़रूर पूछेंगे कि पूरे दिन में क्या हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, तो इस बात से एक तो बेनिफिट ये रहेगा कि बच्चा जो है अपनी बात आपसे शेयर कर पाएगा, और दूसरा जो बात है वो रहेगी कि बच्चे के मन में ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी बात कि मेरे माता पिता मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बिल्कुल, आजकल मीना ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट थिंग, कि अपने माता पिता के साथ हमेशा जो भी आपके पूरा दिन में घटनाएं घट रही हैं या जो भी बातें हुई हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना ज़रूरी है। और माता पिता को भी होना चाहिए बच्चों के साथ क्या हुआ है स्कूल में, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो माता पिता को होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ इस तरह से रहें एक फ्रेंड के तौर पर, और ताकि बच्चा जो है बिना झिझके हुए जो है अपने पेरेंट्स से सारी बातें जो है बता सके, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सके। इससे कई तरह के तमाम तरह के जो बीच में जो आते हैं गैप आते हैं उनको वह हल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से डरते हैं और शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है वो कई बार गलत संगति में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स तो हमारी सुन नहीं रहे और हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते। इस तरह की जो विडंबनाएं हैं, भावनाएं हैं, बच्चों के दिल में आ जाती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चला ही रहता है। बिल्कुल। तो सोनाक्षी, जिस तरह आपने अभी कहा कि बच्चे जो है गलत संगति में चले जाते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तो गलती है ही, लेकिन अपने माता पिता की जो गलती है बहुत बड़ी जो बन जाती है। और साथ ही साथ इसलिए सोनाक्षी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी रिश्ते की बात कर लें, एक माता पिता की ही हम बात नहीं करेंगे, जो भी हमारा रिश्ता होता है उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम बात हो जाती है। बिल्कुल, रिलेशनशिप तभी स्ट्रॉन्ग बनते हैं जब हम एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। जब हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे तो कोई भी रिलेशनशिप हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बंदा हमें टाइम नहीं दे रहा, या मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम नहीं दे रहे, या
ये हमें टाइम नहीं दे रहे, तो ऐसी सी चीज़ें जो हैं वो हमें लगता है कि ये हमसे प्यार नहीं करते। अगर ये हमें वक्त नहीं दे रहे तो ये हमसे प्यार नहीं करते। ऐसी चीज़ें जो है ये साइकोलॉजी की तरफ से है कि हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आ जाती हैं। और इससे जो मानसिक स्वास्थ्य है ये भी हमारा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो मीना, फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे तो गीत के लिए, इसके बिल्कुल। बाद हम आगे की बात शुरू करेंगे। आप सब श्रोता यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपनेपन की 91.2 एफएम पर। श्रोताओं, ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम आप बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी प्रश्न है इस कार्यक्रम को रिलेटेड आपके मन में, तो आप हमें व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। नंबर है हमारा 7018117091। तो फ़ोन उठाइए, जो भी प्रश्न है आप ज़रूर लिखकर ज़रूर भेजिए हमें। तो मीना, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगर बच्चे का माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा हो तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं अपने श्रोताओं को और आपको भी ज़रूर बताऊंगी। अगर बच्चे के साथ माता पिता का रिश्ता अच्छा हो तो जीवन में दूसरे लोगों से भी अच्छा रिश्ता बन सकता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर वे काबू रख सकते हैं। बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का भी विकास होता है। बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास में पूर्ण होता है और बेहतर सोशल और एकेडमिक स्किल्स उसमें उभरती हैं। कई तरह के चेंजेस जो हैं वो बच्चों में आते हैं अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज़ शेयर कर रहा है, हर बात बता रहा है, सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर हो सकती हैं और बता सकते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं मीना कि टीनेज के जो बच्चे होते हैं, 13 से लेके हम 18 साल या 19 साल की बात करें तो बच्चों को उस समय जो है कई बदलाव, जो प्राकृतिक बदलाव उनके शरीर में आते हैं। कई तरह के इमोशंस, कई तरह का गुस्सा जो है उनके अंदर आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों के यही वो टाइम होता है जब पेरेंट्स को जो होता है बच्चों का साथ देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है प्राकृतिकी तौर पर जो होते हैं उनके अंदर कई बदलाव आ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए इस चीज़ को कि अगर बच्चा इस उम्र में जो है वो अजीब सी हरकतें कर रहा है या उनके अंदर गुस्सा भर चुका है या फिर कई इमोशंस चेंज जो आ रहे हैं उनमें, तो क्या कारण हो सकता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल साक्षी, जिस तरह आपने बात की रिश्ते के बारे में माता पिता के, और साथ ही साथ एक चीज़ और आपने भी कही टीनेज के बारे में, तो बिल्कुल ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि इस टाइम में जो है वो स्वभाव बहुत चेंज हो जाता है और साथ ही साथ उस स्वभाव को चेंज होते जो है माता पिता के साथ थोड़ी सी दूरियां भी हमारी जो है बन जाती हैं। और मैं बात करूँ इस उम्र की तो बच्चे खुद को इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इस समय उनके शरीर में जो है बदलाव आते हैं, लेकिन मन और भावनाओं को अगर हम बात करें तो मन और भावनाओं में को लेकर उनके मन में जो है उथल पुथल मच रही होती है, क्योंकि वो एज होती है उस टाइम उनको खुद को समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल वो टाइम होता है। और साथ ही साथ ऐसे में जो है अगर उनको डांटेंगे, आप गुस्से से उस टाइम में उनसे बात करेंगे तो दूरियां जो है आना थोड़ा सा पैदा हो जाता है और थोड़ा सा वो अपने माता पिता की बात को समझने में उनको थोड़ी सी जो है मुश्किल होती है। तो मैं ये ज़रूर श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि इस एज में आप अपने बच्चों को समझें। अगर वो कोई बात आपको बता रहे हैं तो उनको डांटने के अलावा उनको आप समझाएं, और साथ ही अगर वो कोई आपको बात कह रहे हैं तो उनकी थोड़ा सा आपको साथ भी देना होगा, क्योंकि वो यही वो टाइम होता है जहाँ बच्चा जो है अपने आप को समझना शुरू करता है। बिल्कुल। और श्रोताओं, इसी के साथ 11:27 हो चुके हैं। वक्त हो गया है अगले गीत का और इस गीत के बाद हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर देंगे। आप सब यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपनी बंदी। ये है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोताओं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नई उमंग नई उड़ान, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव। श्रोताओं, बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के रिलेशन के बारे में। जी हाँ, आप चाहे कितने भी बिजी हों लेकिन अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालें। जो इतने भी पेरेंट्स जो हैं हमें सुन रहे हैं, जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदलें। श्रोताओं, बच्चे की उम्र कुछ भी हो उसे हमेशा प्यार से समझाएं और प्यार से ही उनके साथ बात करें। कभी भी गर्मजोश बच्चों में ना दिखाएं, उनको बातों बातों में प्यार से समझाएं और आप उनसे
क्या उम्मीद रखते हैं उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं, और साथ ही जो बच्चा कुछ भी कहे तो उसे ध्यान से सुने, उसकी बात सुनना बेहद ज़रूरी है। प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी उनके साथ दिखाएं। कोई भी समस्या हो उसे हल करने में उसकी मदद ज़रूर करें। जब आप अपने बच्चे के साथ कोई भी समस्या हल करेंगे तो आपको देखकर सीखेगा, वह आपको ही देखकर सीखेगा कि किस तरह से मुश्किलें जो आती हैं बच्चे के जीवन में उसको हंसते हंसते कैसे पार करना है। ये बच्चों को सिखाना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन का, तो अभी हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन सुनाएंगे। श्रोताओं, आप सब बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने मन की। जी हाँ श्रोताओं, तो ये थी हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन। पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता किस तरह से होना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए, किस तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो टीनेजर में जो है बच्चों को दिक्कतें आती हैं इस चीज़ की, और पेरेंट्स भी उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। तो इस बारे में जो है हमने आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। अब बात करेंगे मीना आपसे, क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल सोनाक्षी, जिस तरह अभी जो बात हुई बच्चों और माता पिता के बारे में, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्यार ही एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज को जो है ठीक कर सकती है, और साथ ही साथ रिश्ते को मजबूत करने की जो शक्ति होती है वो प्यार में होती है। तो माता पिता के रिश्ते के साथ साथ और जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, अगर हम उन्हें प्यार से चलाएंगे तो बिल्कुल वो ज़रूर चलेंगे, और अगर हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो रिश्ते जो है टूट जाते हैं, उनमें दूरियां जो है पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल मीना, सही कहा है आपने। और श्रोताओं, कभी भी आपके बच्चों को कठिनाई आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप उस कठिनाई का अपने बच्चों को कहें कि हम आपके साथ हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं इस कठिनाई से। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा आपसे कुछ शेयर करना चाहता है तो उसे इग्नोर ना करें। जितना आप इग्नोर करेंगे उतना बच्चा जो है उसको ये भावनाएं मन में आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मेरी बातें नहीं सुनते हैं। तो वक्त देना ज़रूरी है अपने बच्चों को। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मानते हैं कि आपको भी इतना वक्त नहीं हो पाता, लेकिन पूरे दिन में जब आप रात को शाम को घर वापस आते हैं तो कुछ वक्त जो है अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठिए, उनके साथ शेयर कीजिए। छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना भी बेहद ज़रूरी है, उनके साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कीजिए जो भी उनको अच्छा लगता है। बच्चों से पूछिए उनको क्या खाना है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या वो शेयर करना चाहते हैं, और बातों बातों में उनसे पूछिए कि उनका स्कूल का दिन कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या पूरा दिन किया, कौन मिला कौन नहीं मिला। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो अपने बच्चों से ज़रूर पूछिए। इससे जो होता है बॉन्डिंग अच्छी होती है पेरेंट्स और बच्चों में। और सबसे बड़ी बात है कि प्यार की जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ती है। बच्चे आपको समझेंगे, आप बच्चों को समझेंगे, और इस तरह से जो है एक अच्छी फैमिली चल सकती है। बिल्कुल। तो रिलेशन बनाना, अच्छा रिलेशन बनाना बेहद ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज का जो वक्त है वो काफ़ी जो है क्रिटिकल चल रहा है। इस दौर में जो है अपने बच्चों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ अब कार्यक्रम से अलविदा लेने का भी समय हो गया है। मुझे यानी समाक्षी को दीजिए अब इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी नई उमंग नई उड़ान के अगले एपिसोड के साथ, नए एक काम के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी समाक्षी को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए सुनाते रहिए आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने मन की।